चंदौली से बड़ी खबर। सैयद राजा क्षेत्र को 6 नई रोडवेज बसों की सौगात मिली है। नौबतपुर बॉर्डर से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नई बस सेवा शुरू होने से यूपी बिहार सीमा क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई बसें अलग अलग रूटों पर संचालित होगी। एक बस नौबतपुर से सैयद राजा होते हुए पड़ाव तक जाएगी, दूसरी बस सैयद राजा से पड़ाव तक चलेगी, जबकि तीसरी बस जमानिया से सैयद राजा होते हुए पड़ाव तक पहुंचेगी। इसके अलावा कुछ बसें नगवा, महूजी, धानापुर, सकलडीहा और अलीनगर होते हुए पड़ाव तक जाएगी। इस नई सुविधा से छात्रों, मजदूरों और दैनिक यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर सुशील सिंह ने कहा कि नई बस सेवा शुरू होने से क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और लोगों की यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे माननीय मंत्री दया शंकर सिंह जी ने हमारे विधानसभा के लिए 6 बसें दिए हैं। छोटी 6 मिनी बसें दिए हैं हमारे क्षेत्र के लिए। मैं काफ़ी दिनों से उनसे कह रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने 6 बसें हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए हैं। ये हमारे नौबतपुर से सैयद राजा होते हुए पड़ाव तक जाएगी। दूसरी बस हमारी एक जमनिया तलाशपुर से निकलेगी, सुबह सैयद राजा होते हुए भी पड़ाव जाएगी। और तीसरी एक बस की यहाँ मांग सैयद राजा के लोगों की एक अलग थी, वो भी एक अलग बस वहाँ से सैयद राजा से जो चलेगी सीधे पड़ाव के लिए। और चौथी बस हमारे महूजी से, इसका उद्घाटन कल होगा, महूजी से कमालपुर होते हुए सीधे चंदौली होते हुए अलीनगर होते हुए बनारस जाएगी। और एक बस हमारी नगवा से चलेगी, वो सीधे धानापुर होते हुए, बलुआ होते हुए सीधे बनारस जाएगी। ये हमारी लगभग 5 से 6 बसें हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को विशेष मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जनता के लिए इतना ध्यान दिया। और ये बसें लगातार चलेंगी और रोटेट इनका चलता रहेगा। ये बनारस जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी। हर बसें 4 चक्कर मारेंगी, 2 जाना 2 आना। विधायक जी, ये जो बसें चल रही रहती, चलाई तो जाती हैं, कई बसें चलाई भी गई, लेकिन जनता को लाभ नहीं मिला। कारण ये कि किराया और दूसरा रूट इनका गलत होने के कारण, किराया अधिक होने के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। अभी भी यहाँ खड़े थे लोग, कह रहे थे कि इसका भाड़ा ज्यादा है, इसलिए सफल नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी कुछ प्रयास होना चाहिए। नहीं, अगर भाड़ा ज़्यादा है तो लोग अपनी बातों को रखेंगे, भाड़ा कितना ज़्यादा है, क्या जेन्युइन है। कम से कम बसें अगर चलेंगी तो बस के खर्चे तो निकलने चाहिए। अगर बस के खर्चे भी नहीं निकलेंगे तो बस चलेगी कैसे? तो कोई प्राइवेट बस चलती है तो वो तो आमदनी भी करती है। हम तो सिर्फ खर्चों की बात कर रहे हैं कि हमारे सरकारी बसों के खर्चे वो चलने चाहिए, उसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चा भाड़ा नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है कि भाड़ा भी कुछ कम किया जाएगा? भाड़ा भी ज़्यादा होगा तो उसको कम कराया जाएगा। तो जनता से क्या कहेंगे, ये क्या सेवा? जनता से मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन भी है कि जो हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने और हमारे मंत्री जी ने हमें क्षेत्र में बस दिए हैं, उसका उपयोग करें। और कोई समस्या है उसको हम तक पहुंचाएं, बताएं, उन समस्याओं का भी समाधान होगा। लेकिन ये सुविधाएं उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं की गई है कि उनको सकुशल वो बनारस तक पहुँचे। अभी एक चीज़ और है, इसमें हम लोग बनारस डीएम से भी बात करेंगे कि पड़ाव से आगे ये कैंट तक हमारी बसें अंधरापुर तक पहुँचे, उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन पड़ाव तक तो अभी चलेंगे ही, लेकिन आगे हमारा वो प्रयास रहेगा कि उसको हम अंधरापुर तक चलाएं। एक